वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन की दूसरी क्लास है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और लास्ट टाइम के साथ आज की क्लास में हम प्रपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। प्रपोजिशन यानी हर्फ जार। इनको कभी कभार हम रिलेटेड वर्ड्स भी कहते हैं। ये वर्ड्स हमें किसी इंसान या किसी चीज़ की रिलेशन या उसकी पोजीशन को बताते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं नाउन्स, प्रोनाउन्स और फ्रेजेस को दूसरे वर्ड्स के साथ जो उस सेंटेंस में पाए जाते हैं। प्रपोजिशन हमेशा इस्तेमाल होते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले। एग्जाम्पल्स: द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में जो ऑन है ये एक प्रपोजिशन है और इससे हमें पता चला कि किताब जो है वो टेबल पे है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें उस किताब की प्लेस मालूम हुई। सेकंड इज वी विल बी मीटिंग ऑन संडे। तो इस तरीके से ऑन, यहाँ जो लफ्ज़ ऑन है ये एक प्रपोजिशन है और ये हमें टाइम के बारे में बताता है। द गर्ल रैन टूवर्ड्स हर फादर द मोमेंट शी saw him। तो यहाँ जो हमारा वर्ड टूवर्ड्स है ये एक प्रपोजिशन है और जिससे हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन मालूम होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की है वो दौड़ी है अपने फादर की तरफ और इस तरीके से हमें डायरेक्शन मालूम हो जाती है टूवर्ड्स लफ्ज़ से। सम मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑन, a picture on the wall, of a book of stories, in a box in the room, at a meeting at noon, to a letter to you, with a pen with ink, by a book by Shakespeare, under a cat under the table, over a bridge over the river। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन में प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज की क्लास में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन देखेंगे, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन देखेंगे और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रपोजिशन ऑफ स्पार्शियल रिलेशंस देखेंगे और लास्ट में प्रपोजिशनल फ्रेज देखेंगे। यानी ये दो हम इंशाल्लाह लास्ट क्लास, इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ये, आज हमारा मकसद है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों को समझना। टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड लोकेशन। प्लेस और लोकेशन में क्या फ़र्क है, तब जाके हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन के बीच में एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। तब जाके हमें समझ आ जाएगा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में क्या फ़र्क है। तो बेसिक फ़र्क जो है, प्लेस किसे कहते हैं? प्लेस कहते हैं उस जगह को जहाँ से हमें पता चले कि उस प्लेस का, उस जगह का वेदर, क्लाइमेट या वहाँ के लोग कैसे हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल कहूँ, द ताजमहल। जो ताजमहल ये एक जगह है, ठीक। तो अगर हम अब दूसरी साइड से लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहते हैं वो जिस जगह की आप बात करते हो उसका एड्रेस क्या है। फॉर एग्जांपल उसके लैटिट्यूड्स एंड उसके लॉन्गिट्यूड्स क्या है, यानी वो मैप पे कहाँ लोकेट हो रहा है, ठीक है। तो ये उसकी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल पोजीशन होती है, तो जहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो ये हल्का सा फ़र्क है प्लेस और लोकेशन के दरमियान। इसको जहन में रखेंगे तब जाके हमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में डिफरेंस नज़र आएगा। तो चलिए अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन को समझते हैं। ये प्रपोजिशन हमेशा हमें प्लेस या पोजीशन के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ इन द बैग। तो इन जो है ये एक प्रपोजिशन है जिससे हमें पता चलता है जो किताबें हैं वो बैग में है। ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। तो वो इंतज़ार कर रहा है कहाँ पे? बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे जो एट है ये एक प्रपोजिशन है और ये हमें प्लेस के बारे में बताता है। द कीज आर इनसाइड द ड्रॉवर। जो वर्ड इनसाइड है ये यहाँ पे प्रपोजिशन है। द कैट इज ऑन अंडर द टेबल।
यहाँ हमने दो प्रपोजिशन यानी ये दो सेंटेंस है, द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। सिमिलरली यहाँ पे द कार इज पार्कड बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ या अपोजिट द हाउस। तो ये सारे वर्ड्स जो रेड कलर में है, इन, एट, इनसाइड, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, ये सारे के सारे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन है। इनसे या तो हमें उस जगह का उस जगह का मालूम होता है जहाँ पे वो चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या उसकी पोजीशन हमें मालूम होती है। सम मोर एग्जाम्पल्स आर, हर हाउस इज फार फ्रॉम द सिटी सेंटर, शी लिव्स नियर द पार्क, शी सैट बाय या नेक्स्ट टू या बिसाइड्स द विंडो इन द कार, I sat next her during the concert. The chair is beside the table. The clouds are above the tree. The valley is below the mountains. The bridge goes over the river. जितने भी यहाँ रेड कलर के वर्ड्स हैं, फार, नियर, बाय, नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, नेक्स्ट, अबव, बिलो, ओवर, ये सारे जो हैं ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन है। द पार्क इज़ बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द स्कूल। जब हमारे दो चीज़ों के दरमियान कोई तीसरी चीज़ हो और हमें उसके बारे में बात करनी हो तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। द डियर वॉज हाइडिंग अमंग द ट्रीज़। जब हमें बहुत सारी चीज़ों में किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो और वो उन्हीं में उन सारी चीज़ों में हो रहता हो तो हम वहाँ अमंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बिटवीन एंड अमंग आर द प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। द सिटी वॉज बिल्ट अपॉन ए हाई क्लिफ। द ग्राउंड trembled beneath his feet. She wore a sweater underneath her coat. ये सारे वर्ड between, among, upon, beneath, underneath, ये हमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन इनको कहते हैं, क्योंकि इन सारे वर्ड से हमें या तो उसकी प्लेस या तो उसकी पोजिशन उस चीज़ की पता चलती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन को समझेंगे। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में हमेशा जो हमारे प्रपोजिशंस होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा प्रपोजिशन नहीं है जो सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन की बात करता है। जो भी हम प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में पढ़ेंगे ये सारे वही प्रपोजिशन हैं जो हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इस्तेमाल किए हैं, बल्कि इन्हीं से एक दूसरा काम भी लिया जाता है। यानी जो हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इस्तेमाल किए हैं वही एक्ट करेंगे, वही हम इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से वो हमें प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन लगेंगे। फॉर एग्जांपल, इन, ऑन, एट, बाय, नेक्स्ट, अपॉन, ओवर, ये वो सारे प्रपोजिशन हैं जो हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़े हैं और आज हम इस टॉपिक में हम इन्हीं प्रपोजिशंस को प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन की बात करें, इन जो हमें प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी इस्तेमाल किया तो इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ इनसाइड है, किसी चीज़ के अंदर है, यानी ये हमें प्लेस के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ इन द हाउस। लेकिन अगर हम इसी इन को एक दूसरे अंदाज से लिखेंगे, कभी हमारा सेंटेंस ऐसा हो, पेरिस इज़ इन फ्रांस, तो यहाँ पे जो इन है इसने लोकेशन बता दी। सिमिलरली एक दूसरे एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन इज इन द बुक, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है, वो एक किताब में है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन हुई। इस तरीके से हमने इनको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन दोनों के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन इज यूज्ड टू डिनोट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल, तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि जो पिक्चर्स हैं वो कहाँ पे है, वो वॉल पे है। तो ऑन से ये जो ऑन यहाँ पे है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, लंदन इज़ ऑन द रिवर थैमस, तो यहाँ पे जो ऑन है ये लंदन की लोकेशन बताता है। सिमिलरली, दे गो टू स्कूल ऑन द बस, इस सेंटेंस में जो ऑन है ये ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एट। एट इज यूज्ड टू डिनोट एन एग्जैक्ट प्लेस, सिटीज एंड स्मॉल विलेजेस।
फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग एट ए डेस्क। तो हमें पता चला कि वो कहाँ बैठी है, तो प्लेस के बारे में बात करता है एट इस सेंटेंस में। आई लिव एट श्रीनगर इन कश्मीर। यहाँ जो एट है ये हमें लोकेशन बताता है। सी यू एट द ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पे एट वेन्यू के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट प्रोपोजिशन इज बाय, यूज्ड टू इंडिकेट proximity or being close to something. For example, the library is located by the park. तो यहाँ हम near the park, यहाँ जो by है by इस्तेमाल हुआ है as near the park, यानी जो लाइब्रेरी है वो पार्क के नज़दीक है। The cafe is by the river, यानी इसका मतलब यहाँ पे है beside the river, रिवर के साइड में है, रिवर के एक साइड में है, तो cafe is by the river. Next preposition is upon. Upon indicates that something is on the surface or on the top of something else. For example, the cat is sitting upon the couch. Upon seeing the dog, the child ran away. Once upon a time, there was a princess. Next preposition is over. It indicates a higher position or movement across something. For example, the bird flew over the lake. The road goes over the mountain. She wears a coat over her suit. Next proportion is above. It indicates a higher position or elevation. For example, the birds are flying above the trees. So this indicates the location. Here the word above is used for the location. So it is preposition of location. The painting is hanging above the fireplace. Here above is used as preposition of place. Next proposition is below. It indicates a lower position in space related to another object or point. For example, the submarine is diving below the surface. So it gives the location of the submarine. The word below is used as a preposition of location. She will remain below senior level in the company. So it is actually a rank or a level. Below is used as a preposition of place. Next preposition is besides. It indicates a location next to or at the side of something. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज बिसाइड द लैम्प। तो ये बिसाइड जो है ये इस्तेमाल हुआ है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, एज ए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। द हॉर्स इज बिसाइड द पार्क। तो यहाँ पे जो वर्ड बिसाइड इस्तेमाल हुआ है, दिस गिव्स इंडिकेशन अबाउट द लोकेशन, सो इट इज प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन हेयर। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में एक हल्का फ़र्क और एक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि प्लेस, जब हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो वो सिर्फ फोकस करता है कि वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है, ठीक है। सो वेयर समथिंग इज़, कोई चीज़ कहाँ पे है, इसको हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। इसके बरक्स प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन जो है वो जोर देता है इस बात पे कि वो चीज़ और उसकी सराउंडिंग में कौन सी रिलेशन है। ये इनका एक हल्का सा फ़र्क है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन के दरमियान। लेट अस रिकैप्चुलेट। आज के टॉपिक में हमने प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन देखा, उसके टाइप्स देखे, उसके बाद हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन और फिर प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन को इन डिटेल समझा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में प्रपोजिशन के तीसरे लेक्चर में जल्दी ही आपसे मुलाकात फिर से होगी। प्रपोजिशन का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, प्रपोजिशन की तीसरी क्लास में, थर्ड लेक्चर में। उस टाइम हम इस प्रपोजिशन को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोड के साथ। मर्सी टू द गिल्टी इज़ क्रुएलिटी टू द इनोसेंट। गुनाहगारों पर रहम करना बेकसूरों के लिए जुल्म है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।